Good morning, all of you. I am Mukhtar Ahmed Sheikh from Urmila Devi PG College, Rishabh Road, Prayagraj. Today I shall teach you about the inorganic chemistry for BSc second year, oxidation reduction part 2. Okay. सुबह का नमस्कार छात्रों, मैं मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज, रसाब रोड, प्रयागराज। छात्रों, आज मैं आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। जबकि पिछली वाली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया हुआ था उसकी परिभाषा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की क्या परिभाषा होती है और वह कैसे किस तरह से किस तरह से वह उसको हम जानेंगे कि इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या इसमें रिडक्शन हो रहा है। ये सारे प्रोसेस हम कैसे जानेंगे, इसको मैंने आपको डिफ़ाइन किया हुआ था। लेकिन अब मैं जो डिफ़ाइन करूँगा वह यह करूँगा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? द नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है ना, उसकी संख्या। द नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन in any compound or complex, in any compound और complex, जो कंपाउंड है या कॉम्प्लेक्स हैं, द नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन इन एनी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, जो आपके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हैं, है ना, इन एनी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स में जो नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन हैं उनकी संख्या इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा था तो उनकी जो संख्या है, जो रिमूविंग इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वही क्या कहलाएगी? आपकी ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा है उसकी संख्या ही क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन नंबर कहलाएगी। ठीक, ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे अगर Cl है और इस Cl के ऊपर एक माइनस है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा शॉर्ट फॉर्म में O.N बराबर -1। ठीक है, किसी भी परमाणु के ऊपर जो चार्ज होते हैं वहीं उसकी ऑक्सीडेशन नंबर हो जाती है। जैसे Fe2+ है तो Fe2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2। ठीक है, आयन और ऑक्सीडेशन नंबर में अंतर होता है। आयन में डिजिट के बाद साइन लिखा जाता है, ऑक्सीडेशन नंबर में साइन 3rd डिजिट। तो Fe2+ है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +2। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा? +2। तो देयर आर सम रूल्स फॉर द डिटरमाइनिंग द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल हैं जो इस प्रकार हैं। तो यहाँ पे देखिए लिख सकते हैं हम डिटर्मिनेशन रूल ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ना, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ रूल हैं और उस रूल को हम लिखते हैं। यदि आप उस रूल को जान लेते हैं तो यह जान लीजिए कि आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालना जान जाएंगे। ठीक है, रूल है पहला, एनी मॉलिक्यूल और कॉम्प्लेक्स which is neutral
which is neutral also having zero oxidation number। ये देखिए, वेरी गुड। यहाँ पे लिखा हुआ है एनी मॉलिक्यूल आर कॉम्प्लेक्स व्हिच इज न्यूट्रल, ऐसे कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल जो क्या हो, न्यूट्रल हो। ऐसे कॉम्प्लेक्स या मॉलिक्यूल जो क्या हो, न्यूट्रल हो, उनके पास जीरो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। एनी मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड आर कॉम्प्लेक्स व्हिच इज न्यूट्रल आल्सो हैविंग जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जिनके पास क्या हो, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो, क्या हो, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। ऐसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो क्या हो, न्यूट्रल हो, उनके पास क्या हो जाएगा, जीरो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। ऐसे कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड जो ऑलरेडी क्या हो, न्यूट्रल हो, तो ऐसी स्थिति में उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। Any molecules are complex which is neutral also having zero oxidation number। ऐसे कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स जिन ऑलरेडी क्या न्यूट्रल हो, है ना, ऑलरेडी वो क्या कहलाएंगे, दैट इज जीरो ऑक्सीडेशन नंबर। क्या कहलाएंगे वो, उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, जीरो। इतना ध्यान देना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड न्यूट्रल हो जाएगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। ई डॉट जी एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपका NH3 क्या है, अमोनिया। NH3 क्या है आपका, अमोनिया न। अब इस अमोनिया को देखिए आप, यह कैसा मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल। कैसा मॉलिक्यूल है ये, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। अमोनिया जो है आपका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इन अमोनिया ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, जीरो न। तो जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान देना है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल का मतलब ये होता है कि उसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज ना हो, जैसे CH4 मीथेन, है ना, क्या है भाई, मीथेन। तो यदि हम मीथेन की बात करें तो मीथेन में भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, जीरो ना। तो यह चीज़ें आपको भूलना नहीं है। जैसे Cl2, तो Cl2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। अब तो आपको समझ में आया होगा। जैसे Br2, तो Br2 का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो। तो जो भी आपके पास कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स बच रहे हैं, ऑलरेडी आपको वहाँ पे यह देखना होगा कि यदि वह न्यूट्रल है, क्या है, यदि वह न्यूट्रल है, तो ऐसी स्थिति में उनका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह जीरो हो जाएगा। यदि वह उदासीन है तो उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत सारे एग्जांपल आपको हमने बताया। जैसा मान लीजिए आपको दिया है PH3, है ना, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया इसका, जीरो हो गया। तो ये सारे कंडीशन आपके ऑक्सीडेशन नंबर में ही आते हैं। दूसरा नियम देखिएगा, दूसरा नियम है एनी कंपाउंड या एनी एटम या कंपाउंड
also containing any compound or complex also containing, कोई कंपाउंड हो या आपका एटम हो, क्या कंटेन किया हो, कंटेनिंग द आयन, क्या कंटेन किया हुआ हो, कंटेनिंग द आयन ऑब्लिक, चाहे केटायन हो कंटेन किया हो और चाहे क्या कंटेन किया हो, एनायन। एनी एटम और कंपाउंड आल्सो कंटेनिंग द आयन, चाहे वह केटायन कंटेन किया हो और चाहे वह क्या कंटेन किया हो, एनायन। द नंबर ऑफ केटायन और एनायन, द नंबर ऑफ, तो पहले भी इसमें दिया हुआ होगा, द नंबर ऑफ केटायन ऑब्लिक एनायन, द नंबर ऑफ केटायन और एनायन आर इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। तो जो नंबर ऑफ केटायन या एनायन होंगे वहीं इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। एनी एटम आर कंपाउंड आल्सो कंटेनिंग द आयन, केटायन और एनायन, द नंबर ऑफ केटायन और एनायन आर ऑक्सीडेशन नंबर। इसके जो केटायन हैं या एनायन हैं यही इसके क्या होंगे, ऑक्सीडेशन नंबर होंगे। जैसे अगर हम Br के ऊपर एक माइनस लगा रहे हैं तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, -1। बोलिए, है ना। जैसे हमने सोडियम के ऊपर एक प्लस लगाया तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +1। यह स्थिति है, क्या हो गया, +1। समझ रहे हैं। हाँ, और अब देखिएगा तीसरा पॉइंट है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन क्या है, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। सो दैट विद एनी कॉम्प्लेक्स, विद एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल, है ना, किसी कंपाउंड या मॉलिक्यूल के साथ, विद एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल, किसी भी कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा ये, विद एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल्स के साथ gives the -1 ऑक्सीडेशन नंबर, gives the -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन जो होगा -1 ऑक्सीडेशन नंबर देता है, ठीक है, क्या देता है, -1 ऑक्सीडेशन नंबर देता है। अगला पॉइंट है चौथा, सुपरऑक्साइड। सुपरऑक्साइड में ऑक्सीजन gives the ऑक्सीडेशन नंबर कैसा देता है, -12, जैसे KO2। तो ऐसी स्थिति में जो सुपरऑक्साइड ऑक्सीजन ऐसी स्थिति में क्या देता है, -12 ऑक्सीडेशन नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इन peroxide the oxygen gives
-1 ऑक्सीडेशन नंबर। पेरोक्साइड की स्थिति में जैसे H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है ना, तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्थिति में यहाँ पर जो आपका ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर है वह क्या हो जाएगा, -1। तो एक बार हम आपको रिवाइज कर दे रहे हैं, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल ले करके चलेंगे। हम आपको आज बता रहे हैं निकालना ऑक्सीडेशन नंबर ना बेटा। अब ऑक्सीडेशन नंबर जब आपको निकालना बता रहे हैं तो सबसे पहले परिभाषा को बताएंगे ना। तो परिभाषा में मैंने क्या बताया, द नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन इन एनी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। यानी द नंबर ऑफ रिमूविंग इलेक्ट्रॉन इन एनी कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। यदि कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स ऑक्सीडेशन नंबर को मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है तो निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ही ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। कोई भी परमाणु हो, यदि वह क्या कर रहा हो, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा हो, तो उसका निकला हुआ इलेक्ट्रॉन ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन नंबर कहलाता है। जैसे Cl- है, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है लेकिन इसके ऊपर -1 हो गया है। Fe2+ है, इलेक्ट्रॉन को निकाल ही रहा है तो +2 ऑक्सीडेशन नंबर हो गया। डिटर्मिनेशन रूल्स ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के रूल देखिएगा। एनी मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स विच इज न्यूट्रल आल्सो हैविंग 0 ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स या कोई भी कंपाउंड है, यदि उसका ऑक्सीडेशन वह न्यूट्रल है, उसके ऊपर किसी भी केटान या एनायन का चार्ज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एनी मॉलिक्यूल्स आर कॉम्प्लेक्स विच इज न्यूट्रल आल्सो हैविंग 0 ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, फॉर एग्जांपल के रूप में आप यह देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट है एनी एटम आर कंपाउंड आल्सो कंटेनिंग द आयन केटान आर एनायन, द नंबर ऑफ केटान एनायन आर आइसो ऑक्सीडेशन इट्स ऑक्सीडेशन नंबर। कोई भी कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स हो जिसके पास केटान या एनायन मौजूद हैं, तो उनके ऊपर जितने ही केटान और एनायन मौजूद होंगे वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। उसके ऊपर जितने भी केटान और एनायन मौजूद होंगे वही उसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा। फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सो दैट विद कंपाउंड गिव्स द -1 ऑक्सीडेशन नंबर। फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसी कारण से उसका ऑक्सीडेशन नंबर जब किसी के साथ जुड़ा रहेगा तो -1 हो जाएगा। जैसे OF2, अब OF2 यहाँ पे यह F-1 देगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण नंबर हो जाएगा +2, है कि सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन गिव्स द ऑक्सीडेशन नंबर -1/2। इन पेरोक्साइड द ऑक्सीजन गिव्स द -1 ऑक्सीडेशन नंबर। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ओके, सम एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि उसने दिया है SO4 2- ऐसे दे दिया, सल्फेट आयन दिया हुआ है और उसने पूछ लिया कि सल्फेट 2- में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगी, ऐसे पूछ लिया। यह क्या दिया हुआ है, सल्फेट ना, ऐसे पूछ लिया कि सल्फेट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। सल्फेट 2- में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एनी एटम आर कंपाउंड आल्सो कंटेनिंग द आयन। ओवरऑल इसके ऊपर कितने चार्ज हैं, -2, इसलिए सल्फेट 2- का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह क्या होगा, -2।
बोलिए -2। बट हमको निकालना किसका है? सल्फर का। बट हमको निकालना किसका है भाई? सल्फर का निकालना है। इसलिए हमें जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसे हमें यक्स मान लेना होगा। जिसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा उसे हम क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। और जैसे ही हम उसे यक्स मानेंगे ऑलरेडी वही सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो लेट सल्फर ऑक्सीडेशन नंबर, मान लीजिए कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? यक्स। मान लीजिए सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? यक्स। तब यहाँ पर देन यक्स प्लस 4। अब हमें यहाँ पे उसका फॉर्मल चार्ज मालूम होना चाहिए। किसका फॉर्मल चार्ज मालूम होना चाहिए? जिस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल रहे हैं उसके साथ कौन लगा हुआ है? उसका। तो दैट इज -2। ओवरऑल क्या है? -2। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यक्स प्लस माइनस से -4 दूनी 8 बराबर -2। तो यक्स बराबर -2 + 8। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +6। सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया? +6 आ गया। तो इस तरह से हमने पाया कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है उसे हम यक्स मान लेते हैं। और जब हम उसे यक्स मान लेंगे तो आसानी के साथ उसका हम ऑक्सीकरण संख्या निकाल लेते हैं। उस एटम, उस केटायन कंपाउंड का, उस केटायन मॉलिक्यूल्स के यह चेक करेंगे कि उसके ऊपर क्या आयन होते हैं। जो उसके ऊपर आयन होंगे वह ओवरऑल आयन माने जाएंगे। और जैसे ही ओवरऑल मानेंगे और जिसका निकालना होगा उसे हम क्या मान लेंगे? यक्स मान लेंगे। तो यक्स प्लस 4 ऑक्सीजन था, 4 किया, यहाँ -2 बराबर क्या गया? ओवरऑल -2। तो आपने क्या निकाल लिया? पीस यक्स बराबर +6 ऐसे निकाल लिया। अब जैसे यदि कोई पूछे अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऐसे पूछ लिया गया। क्या पूछ लिया गया? अमोनिया में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? तो ऐसी स्थिति में आपने पढ़ा कि जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा उसका जो ओवरऑल ऑक्सीडेशन नंबर होगा वह क्या हो जाएगा? 0। तो अब जिसका निकालना हो उसे क्या मान लेंगे? यक्स +3। हाइड्रोजन क्या होता है? +1 और बराबर क्या हुआ? 0। तो यक्स +3 बराबर 0। तो यक्स बराबर क्या गया? -3। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया मीन्स नाइट्रोजन ऑक्सीडेशन नंबर क्या गया? -3। तो इस तरह से हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। चलिए अब हम कुछ कॉम्प्लेक्स के भी ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकाल कर दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है K4 FeCN का होल 6। क्या दिया हुआ है? K4 FeCN का होल 6 ऐसे दिया हुआ है। अब उसने यह पूछ लिया कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऐसे पूछ लिया। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या? 4K प्लस FeCN का होल 6 4 माइनस, ऐसा करेंगे ना। तो आप ऐसी स्थिति में देखिए ओवरऑल जो है, और यहाँ पूछ लिया आयरन का, आयरन से ऑक्सीडेशन नंबर, इसमें उसने पूछ लिया
कि आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऐसे पूछ लिया। K4FeCN का होल 6 में उसने पूछ लिया पोटेशियम फेरोसाइनाइड है और इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर मीन्स आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऐसे उसने पूछ लिया। तब आपने किया क्या कि ऑलरेडी यहाँ पे आपने जो शुरुआत की वह यह की कि यक्स माना FeCN का होल 6 4 माइनस, तो ओवरऑल इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा -4, तो यक्स प्लस 6 -1 ओवरऑल क्या हो गया -4। नीचे और लिखे कि नहीं, देखिए यक्स प्लस 6 -1 बराबर माइनस। अब इसके बाद आप देखिएगा यहाँ पे कि यक्स -6 बराबर -4, तो यक्स बराबर -4 + 6, तो यक्स बराबर क्या आ गया +2, क्या आ गया यहाँ पे +2। तो इस तरीके से Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया, जिससे हम फेरस करते हैं। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +2 आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं फेरस कहते हैं। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ गया +2 आ गया, जिसे हम क्या कहते हैं फेरस। ओके, तो बेटा किसी भी कॉम्प्लेक्स का यदि वह न्यूट्रल में दिए हैं कोई बात नहीं, उसे आप आयन में डिसोसिएट कर दीजिएगा और तोड़ने के बाद तब आप देखिएगा कि जैसे ही हम उसे आयन में तोड़ेंगे तुरंत वह ऑलरेडी FeCN का होल 6 4 माइनस, तो -4 हो गए। जिसका निकालना होता है उसे हम यक्स मान लेते हैं और फिर इस तरह से लिख देते हैं, ओवरऑल इसके चार्ज को लिख देंगे। अब पुनः हम यह प्राप्त कर लेंगे यक्स -6 -4, यक्स बराबर -4 + 6, यक्स बराबर +2। तो आपने इस तरह से देखा कि यहाँ पर हमने किस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर निकाला हुआ है। तो अगर कोई कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स जिसका मास 0 है, जिसका न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ऑलरेडी 0 हो जाएगा। जिसके ऊपर चार्ज है वह चार्ज केटायन चाहे एनायन का हो, उसका ओवरऑल वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आयन ही। फ्लोरीन जो होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं और इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा -1 ही रहेगा, किसी के भी साथ लगा रहेगा। सुपर ऑक्साइड में जैसे KO2 है ना, ऐसी स्थिति में जो हमारा ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, ये थोड़ा रेयर केस होते हैं। इन परऑक्साइड का ऑक्सीजन गिव्स -1 ऑक्सीडेशन, जैसे हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन -1 देता है। और फिर उसके बाद मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल भी बता दिए कैसे आप ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब मैं आपको अगली वाली क्लास में यह बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरह से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ करते हैं और रेडॉक्स अभिक्रिया कैसे बना करती है और उसको कैसे हम संतुलित करेंगे। यह सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे और हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। यदि हमारी यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ इससे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे उर्मिला देवी PG कॉलेज चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल हमारे वीडियो को लाइक से करिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक्स करने के साथ ही साथ हमारे उस चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स जहाँ पे दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स पर जा कर के कमेंट लिखना ना भूलें और साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए बस आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।